नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय। आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। शिक्षा और ज्ञान समाज में कितना ज़रूरी है ये सभी को पता होगा। शिक्षा भी अगर आप देखेंगे अपर लेवल, मिडिल लेवल, गरीबी और गरीबी से नीचे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो अपर लेवल के लोग हाई फाई स्कूलों में अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाते हैं, जो मिडिल क्लास हैं वो नॉर्मल, और जो गरीब होते हैं वो मनपा की स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके बच्चे कहाँ सीखने के लिए जाएं, वो किनके पास शिक्षा लेने के लिए जाएं। उन ऐसे बच्चों के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं होता है। शुक्रगुजार है कि समाज में कुछ समाज सेवक हैं और कुछ एनजीओ हैं जिनकी नज़र उन बच्चों पे पड़ती है और कभी रोड पे, कहीं किसी रूम में उन्हें वो शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार मीरा रोड मासा चपाड़ा में वहाँ पे जो है मजदूर के बच्चे हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, उन पर इतना पैसा नहीं है कि अपना वो ड्रेस खरीद लेंगे या अपना बुक खरीदें या स्कूल जा सके। ऐसी अव्यवस्था होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो एक एनजीओ की नज़र उन बच्चों पे पड़ी, सोल ऑफ गॉड। वो अपना समय निकालकर, आज के समय में कोई अपना कीमती समय भी नहीं निकालता, लेकिन ये एनजीओ ऐसा है कि अपना ये कीमती समय निकालकर उन बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षा देना चाहते हैं कि वो बच्चे भारत के लिए या यूँ कहें अपने माँ बाप के लिए, समाज के लिए कुछ कर सके। लेकिन जहाँ ये पढ़ा रहे थे, जहाँ एक क्लासरूम था, उसके बाजू में एक फर्नीचर की कंपनी थी जो गिद्ध जैसा नज़र वहाँ पर गड़ाए बैठा था। इनके न जान में उसने मालिक से, जो रूम का मालिक था, सौदा करके एक दिन के अंदर ही इनका क्लासरूम खाली करवा दिया। अब सवाल उठता है कि वो बच्चे शिक्षा लेने के लिए कहाँ जाएं? आखिर क्या मजबूरियां होगी या किन हालातों में, या यूँ कह सकते हैं कि आखिर में फर्नीचर का जो कंपनी था, उन्होंने ऐसे क्या हुआ कि उन बच्चों को वहाँ से हटवा दिया। तो आइए बात करते हैं उनके जो मालिक हैं, जो उनके साथ में दो मेंबर भी हमारे साथ में जुड़े हैं, कि क्या वजह थी और अब वो कहाँ जाएंगे उन बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, और कहाँ तक जाएंगे सर आप? सबसे पहला मैं आपके चैनल के माध्यम से शुक्रगुजार कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो अपना सोल ऑफ गॉड चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, हम लोग बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, हम लोग उन लोगों को एजुकेशन जो देते हैं। अभी वो बच्चे लोग जो है, वो लोग जो है, उनको तो कुछ सुविधा तो रहता ही नहीं। उनको जो है खाली उनको उनके पेरेंट्स जो है उनका जो सफ़र नहीं कर सकते हैं एजुकेशन के ताल्लुका से, जैसे बुक्स होएगा या यूनिफॉर्म्स होएंगे और बाकी जो एजुकेशन के जो चीज़ें लगते हैं, उनको थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है। और ये कोविड के टाइम में भी 2-2.5 साल हो गया अभी, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम भी। और अभी जो है शुरुआत अभी 2022 जो स्कूल्स चालू होने वाला है, तो हम लोग ने कुछ अच्छा ही सोचा उस बच्चे लोगों के लिए। लेकिन ऐसे चीज़ हो गया कि हम सोच भी नहीं सकते कि जो हमारा स्कूल जो हम लोग चला रहे थे, वो जो मकान मालिक है उसने अचानक से बेच दिया जो जगह जो हम लोग पढ़ा रहे थे बच्चे लोगों के लिए। लेकिन अभी हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग कुछ मतलब वो हम लोग अभी बच्चे लोगों को कहाँ शिक्षण दे दो, हम लोग उन लोगों को कहाँ दे दो, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा ऊपर वाला जो है हम लोगों का साथ में है, उनके हाथ है हमारे सर के ऊपर। तो हम लोग भी ये सोच रहे कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, एक जगह ढूंढने के लिए कि उनको जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है वो भी हम लोग सिखाते हैं बच्चे लोगों को, मतलब कैसा बिहेव करने का। अ पार्ट ऑफ एजुकेशन ऑल्सो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। और बाकी जो चीज़ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो भी है, बच्चे लोगों को अच्छे से सिखाते हैं हम लोग। एंड आई थिंक दिस चिल्ड्रेन विल। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह होगी कि जो फर्नीचर का जो बाजू में था, उसने किस तरह से प्रेशर बनाया? मकान मालिक ने आपसे इससे चर्चा की थी क्या कि आपको एक रात के या एक दिन के अंदर ही कहा कि रूम खाली करो? क्या वजह क्या होगी? नहीं, एक्चुअली क्या हो गया कि उन्होंने क्या बोला था कि रोज़े के टाइम था, तो उन्होंने बोला कि आपका जो चाबी है ना वो दे देना, और हम लोगों को बेंचेस निकालने का है, और हमको बच्चे लोगों को जो है हम लोगों को एक बाथरूम बनाना है। तो हम तो बहुत खुश हो गए, अरे बच्चे लोगों के लिए बाथरूम बना रहे। हमको ये नहीं मालूम था, जब हम आए 5 तारीख को आए थे हम, 5 मई को आए थे, तो उन्होंने बोला हम तो बेच दिया ये जगह। और उन्होंने नहीं बोला, ये हमने आजू बाजू वाले लोगों से सुना कि बेच दिया करके। और देखा तो, और जब मैं उसको पूछा
कि भाई आप जो है इधर जो आपने खड्डा बनाया, इधर यहाँ पे इतना बड़ा खड्डा बना है, 11 फुट का खड्डा खोदा है आपने, हम लोग अंदर जाके कैसे वो बोलते नहीं नहीं आप जा सकते हैं। मैं बोला अरे आप कैसे जाएंगे अंदर, उधर तो पूरा खड्डा हुआ है, हम लोग खुद गिर जाएगा उसमें। तो खड्डा क्यों खोदा गया है? वो खड्डा खोदा है क्योंकि उसको टैंक बनाने का, पानी का टैंक। अभी किसको अब वो ना उसको जिसको फर्नीचर वाले को उसने उसको बेचा है ना, उसको वो करने का था एक्चुअली ये काम। वहाँ पे तो ऐसा भी सुनने में आता है कि वहाँ पे जितने भी झोपड़पट्टी बनाया गया और फर्नीचर बनाया गया अवैध तरीके से बनाए गए हैं, तो फिर इस तरह से कैसे ले सकता है वो? क्या आपने इसकी शिकायत मनपा आयुक्त या फिर किसी से शिकायत की है कि नहीं की है अभी तक? अभी वो चीज़ उस चीज़ के मामले में देखो बहुत सारे आपका चालू है वहाँ पे। जैसे क्या है कि हम लोग किसी के बारे में बात करेंगे तो वो भी हमको ऐसा लगता है बुरा है, लेकिन फिर भी अभी दैट इज़ फॉर द मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टू लुक टू दैट लेवल, क्योंकि वो जगह का इट इज़ एक्चुअली आदिवासी लैंड, वो आदिवासी लैंड है। और क्या है उस पर सेटअप्स है वो हम लोगों को इतना जानकारी नहीं है। क्योंकि अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अभी हम लोग दूसरी जगह जो है हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उधर ही हम लोग देखेगा या आसपास में किधर जगह होंगे तो हम लोग ने लिया है वहाँ पे, मतलब ऐसा रेंट पे ही लिया, क्योंकि खुद का तो ले नहीं सकते वहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस इलीगल स्ट्रक्चर्स एंड ऑल ना। तो इसके लिए तो क्योंकि क्या है, जो पहले भी कहा है कि वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे जो झोपड़े बने इनलीगल है, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी एक डर सता रहा है कि अगर हम वहाँ पे रूम लेंगे और वो इनलीगल रहा तो मनपा आके थोड़ा कार्रवाई कर सकती है। इनके अंदर कोई डर बसा हुआ है, इसलिए वो रेंट पे लेके वहाँ की जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन्हें। आइए बात करते हैं गुलनाथ जी से, जो कि इस ट्रस्ट जो ये NGO है इसका ये मेंबर भी हैं और ये उन बच्चों को अपना समय निकाल कर पढ़ाती भी हैं। और ये कब से पढ़ा रही हैं, इस फील्ड में कब से हैं, इन्हीं से जानते हैं। गुलनाथ मैडम क्या कहना चाहेंगे, आप इस फील्ड में कब से हो उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद बोलूँगी जो आपने इस पर ध्यान किया, और आपको भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत नज़र आई और आप हमारे सामने रूबरू बैठे हैं हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर हम जैसे इस संस्था को हम चला तो मिलकर रहे हैं कब से, लेकिन बच्चों की खासकर एजुकेशन के लिए इस मुहिम को हमने बढ़ाने को चाहा। और उसके अंदर मैं खुद उतर गई कि जैसे हमारे टीचर्स वगैरह के तो हम लोग ने स्टाफ वगैरह रखा है, हमारे बहुत सारे स्टाफ को भी हमने रखा है, लेकिन इस फील्ड में उतरने का कारण मेरा ये था कि मैं जागरूक करूं उन बच्चों को, उन माओं को, उन पिताओं को कि भाई आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजें, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और कहीं ना कहीं हम हमारे संस्था की तरफ से कुछ ऐसे भी गरीब लोग हैं जो 6-6 बच्चे जिनके हैं वो उनका पालन पोषण नहीं कर सकते, तो कहाँ से पढ़ाएंगे वो बच्चों को। तो कहीं ना कहीं हम उनको दिलासा देते हैं कि जैसे आपके राशन वगैरह का जो खर्चा है वो हम अपनी तरफ से देते हैं, उनको हमारी संस्था से उनको राशन के पैकेट देते हैं, बच्चों को कपड़े देते हैं, उनके माँ बाप को भी कहीं ना कहीं हम हेल्प करते हैं ताकि वो बिल्कुल बेझिझक बच्चों को वहाँ पर भेज सके। तो ऐसा ही कारण है। और दूसरी बात, पढ़ाने की मेरी बहुत इच्छा होती है क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, और ताकि इंग्लिश का जैसा हर जगह बोलबाला है, तो जो गरीब जो घर के हैं तो वो खाली आस रखते हैं पढ़ाने का, लेकिन पढ़ा नहीं सकते, कैपेसिटी किसी की नहीं होती है। जो मिडिल क्लास के हैं या कुछ जो रिच लोग होते हैं वो कर सकते हैं एफर्ट, कहीं ना कहीं से उनका बंदोबस्त होता है। जो रोज़ का काम कर रहे हैं, रोज़ का उनका 100-200 का कमाई हो रहा है, वो कहाँ से करेंगे, उनका खर्चा ही नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे बच्चों को, बहुत बच्चे टैलेंटेड होते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब घर के हालत ख़राब होते हैं, तो ऐसा हमको लगा क्यों ना उन बच्चों को हम अधिक से अधिक इंग्लिश की मतलब बोलते हैं ना, उनको शिक्षा दे, ताकि वो बच्चे आगे के भविष्य यही तो है। ये देख रहे हैं कि स्लम एरिया में बच्चे चोरी करने लगे। 2 साल के कोरोना की महामारी के बाद में आप कुछ काम वगैरह नहीं रह गया तो लोग चोरी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करने लगी, तो वो बच्चों के ऊपर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो हम उनको बात करने की तमीज़, उनको मतलब हर चीज़ की तमीज़ सिखाते हैं, बड़ों का छोटों का अदर करना सिखाते हैं, और इंग्लिश के माध्यम से उनको जानकारी देते ताकि ये भविष्य हमारा आगे जाकर कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स का करे और बड़ों की इज्जत करे, और भविष्य में कुछ ना कुछ डॉक्टर है, इंजीनियर, कुछ ना कुछ तरक्की करे ताकि वो गलत कामों से बचे। तो हमारी यही आशा है हमारे संस्था से कि हम ये जो सेवा कर रहे हैं गरीबों के हित में कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए। मेरे ख्याल से जो लोग हमें इस तरीके से अचानक में हमको वहाँ से निकाल देते हैं ये बोलकर कि ये हमारी ज़मीन है, हमें बेचना है, तो कहीं ना कहीं आपको हम कहाँ कह रहे कि हमें आप बताए बगैर करना गलत है। जैसे आपको अगर खाली करना है तो इसका मतलब होता है 2-3 महीने आप पहले बता दें ताकि हम कहीं ना कहीं शिफ्टिंग कर रखें। आप अभी
कल आपको देना है और आज आप बोलोगे खाली करो, तो हम उन बच्चों को लेके कहाँ। वैसे ही 2 साल। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट करें ऐसे भी NGOs को, संस्था को जो निस्वार्थ इस काम को करती हैं किसी बच्चों की भविष्य बनाने के लिए। तो इसमें आप लोग आगे बढ़ें। और जैसे कि आपने देखा कि ये NGO मेंबर का ऐसा मानना है कि जो बच्चे गरीब हैं, अगर वो शिक्षा नहीं लेंगे तो समाज में कैसे रहना है, कैसे बर्ताव करना है, उनको कैसे पता चलेगा। अगर वो शिक्षा नहीं लेंगे तो चोरी करेंगे, आरोपी बनेंगे। अगर यही शिक्षा लेते हैं तो भविष्य उनके हाथों में है। कोई डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। और आपने देखा भी होगा कि ऐसा कई बार होता है कि जो बच्चे गरीब होते हैं, पढ़ाई के अभाव में, यूँ कहें कि फाइनेंस के अभाव में वो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन वो दिमाग से काफ़ी तेज़ होते हैं। तो ये जो NGO है उन बच्चों को ढूंढता है, उन्हें शिक्षा दिलाता है। मैंने से कई NGO देखे हैं कि जो रोड पे भी पढ़ाते हैं, अगर उनके पास घर नहीं है, लेकिन इन्होंने बाकायदा अपना खर्चा करके वहाँ पे भाड़े पे रूम लिया था, लेकिन इन्हें विश्वास में न लेके, इन्हें न बता के रूम मालिक ने चोरी से वो रूम बेच दिया। अब इन्हें वो चीज़ का टेंशन सताया जा रहा है कि आखिर वो बच्चे अब जाएंगे कहाँ, मैं उन्हें शिक्षा कैसे दिलाऊं, क्योंकि ऑन द स्पॉट अब ये रूम कहाँ पे हायर करेंगे, तो वहाँ पे मिलना तो चाहिए। जिस प्रकार माफिया बिल्डर होते हैं उसी प्रकार भू माफिया और वहाँ पट्टी माफिया वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। वहाँ पे इनलीगल ज़्यादा बने हुए हैं। ये इनको एक डर है कि अगर मैं वहाँ पे एक रूम लेता हूँ उन बच्चों को सिखाने के लिए, तो कब ऑर्डर आ जाए मनपा का, तोड़क कार्रवाई का, जो पैसा मेरा वेस्टेज जाएगा। तो इन्हें टेंशन ये नहीं है कि मैं वहाँ से हट गया, इन्हें टेंशन वो है कि उन बच्चों को शिक्षा अब मैं कैसे दिलाऊँ। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा और इन्हें कहीं रूम मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि उन बच्चों को शिक्षा देना है, क्योंकि शिक्षा देना आज के इस समाज में बहुत ज़रूरी है। बाउंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।